तो सारे साथी एक बार जोर से नारा लगाए, एनडीए सरकार हाय हाय, एनडीए सरकार हाय हाय। चाहे सरकार एनडीए की हो, चाहे अगर किसी समय में अगर जन स्वराज की सरकार बनती है और अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो उसकी भी हाय हाय की। हटती जाती है जब तक युवाओं को उनका न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होती है, तब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक यहाँ रोजगार का सृजन नहीं होगा, तब तक पलायन की समस्या नहीं समाप्त होगी। तो ये कैंडल मार्च शांति रूप से, अगर कोई शांति रूप से अगर हम लोग मान लीजिए मार्च लेके निकले हैं और सरकार अगर हम पे केस करना चाहेगी तो ये सरकार का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन जनता का अधिकार सरकार के अधिकार से, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार से ज़्यादा है। शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी बात को रखने का अधिकार है। पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन के दौरान हिरासत में लिए प्रशांत किशोर को अदालत ने जमानत दी, लेकिन उन्होंने जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर जेल जाना चुना। किशोर ने कहा कि जमानत आदेश में गलत काम न करने की शर्त थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया। बाद में पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। किशोर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 5 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। 7 जनवरी को सीवान के गांधी मैदान से जेपी चौक तक जनसुराज ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए गए। सीवान के प्रसिद्ध जनरल सर्जन और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर शहनवाज ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जी डॉक्टर साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीवान में आगमन हुआ था और जनसुराज की ओर से नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कैंडल मार्च निकाला गया है, बताया जाए। किसी की मुर्दाबाद के नारे से ज़्यादा ज़रूरी है कि युवाओं की विजय हो, युवाओं की जय हो। युवाओं को जिस तरीके से इस सरकार ने छला है और ठगा है और उनके ख्वाबों को जिस तरह से कुचला है, ये यात्रा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनके भविष्य पे एक के साथ एक मजाक है। युवा जो अपने हक के लिए खड़े हैं उन पे वाटर कैनन से फायर किया जाता है, उन पे लाठी चार्ज किया जाता है। डिमांड क्या थी? जो लोग गांधी मूर्ति के नीचे बैठे थे कि नीतीश कुमार 5 लड़कों से मिल लें, उनकी बात को सुन लें। ऐसा अहंकार कि अपने राज्य के 5 लड़कों से इस राज्य का मुख्यमंत्री मिलने को तैयार नहीं है, इस पे हमारी तरफ से प्रतिरोध है, हमारी तरफ से उसका प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग। और जब तक ये सरकार हट नहीं जाती है, जब तक युवाओं को उनका न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक यहाँ शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होती है, तब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक यहाँ रोजगार का सृजन नहीं होगा, तब तक पलायन की समस्या नहीं समाप्त होगी। तो ये कैंडल मार्च शांति रूप से निकाला गया है। इस सरकार को, बहरी सरकार को, इस गूंगी सरकार को, अंधी सरकार को, जिन लोगों ने उनको चुना है, उसकी आवाज़ को नहीं सुनने वाली सरकार को सुनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस बात को नहीं सुना जाएगा तो सड़कों पे इससे ज़्यादा प्रतिरोध किया जाएगा। जी, तो ये सिर्फ सीवान में ही निकला है कि पूरे बिहार में? सामाजिक क्या कहेंगे, कैंडल मार्च लेकर आप निकले हुए हैं? देखिए, युवाओं की जो डिमांड है वो बहुत जायज़ है। अगर किसी चुनाव, अगर किसी इलेक्शन, अगर किसी एग्जामिनेशन में धांधली हुई है तो उसकी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नीतीश कुमार क्यों नहीं तैयार हैं? युवाओं की डिमांड है कि 5 लड़कों से नीतीश कुमार मिले, तो नीतीश कुमार को चुनने वाले युवाओं को अगर नीतीश कुमार सुनने को तैयार नहीं है तो सड़कों पे उनका प्रतिरोध होगा। आज ही आप लोग क्यों मुख्यमंत्री सीवान आए थे? कल भी कर सकते थे आप लोग, आज ही आप लोग क्यों कर रहे हैं कैंडल मार्च? देखिए, ये अनशन पे प्रशांत किशोर जी पिछले 5 दिनों से बैठे हुए हैं। प्रतिरोध करने का एक कारण ये भी है कि गांधी मूर्ति के नीचे शांति रूप से एक पीसफुल तरीके से जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया गया, उन पे केस किया गया। धन्य हो यहाँ के न्यायालय जिसने। आपके जो विरोधी दल के नेता है वो उसको चुनावी स्टंट बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर सिर्फ चुनावी स्टंट कर रहे हैं। जो घर में बैठ करके आग सेक रहा है ना, और जो इससे फ़ायदा उठा रहा है, उसको तो हमारी कोशिशें बेकार लगेंगी ही। तो ये वो लोग हैं। तो अभी जो आप लोग कह रहे हैं कि जो मुकदमा प्रशांत किशोर पर किया गया है वो झूठा है, जो गिरफ्तारी हुई थी वो गलत है। झूठा नहीं है, वहाँ पे करना इलीगल हो सकता है,
क्योंकि अगर कोई शांति रूप से अगर हम लोग मान लीजिए मार्च लेके निकले हैं और सरकार अगर हम पे केस करना चाहेगी तो ये सरकार का अपना विशेषाधिकार है, लेकिन जनता का अधिकार सरकार के अधिकार से, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार से ज़्यादा है। शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी बात को रखने का अधिकार है। एक आंदोलन बहुत बड़ा देखा गया था दिल्ली में चुनाव से पहले, केजरीवाल और अन्ना हजारे ने मिलकर बड़ा आंदोलन किया जिससे आम आदमी पार्टी को मच हुई। क्या प्रशांत किशोर ऐसा ही तो नहीं चाहते हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर खेल के और बिहार में खुद का राजनीति चल? देखिए, आंदोलन की बात नहीं है, हम लोग ये आंदोलन हमारे सर पे मढ़ा गया है। जब छात्रों के साथ अन्याय हुआ तब आंदोलन हुआ है। प्रशांत किशोर पिछले 10 दिन से काम नहीं कर रहे हैं। ये इलेक्शन अभी हुआ है, ये एग्जामिनेशन अभी हुआ है, लेकिन पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर गांव-गांव, शहर-शहर ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को चुन रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। आंदोलन जो अन्ना का आंदोलन हुआ था उससे हमारा जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल अलग है। हम समाज के लोगों से जुड़ करके समाज के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचार के लोग हैं, उनको जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये एक मुद्दा है, ये एक इशू है, जो अन्याय हुआ है विद्यार्थियों के साथ, उनके लिए हम खड़े हुए हैं। एक और सवाल, आप लोग कैंडल मार्च में सिर्फ नीतीश कुमार मुर्दाबाद कह रहे हैं, बीजेपी का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ना मोदी का जिक्र हो रहा है। देखिए, अगर अभी मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार है और ये एनडीए की सरकार है, तो अगर आप कहते हैं तो सारे साथी एक बार जोर से नारा लगाए, एनडीए सरकार हाय हाय, एनडीए सरकार हाय हाय। चाहे सरकार एनडीए की हो, चाहे अगर किसी समय में अगर जन स्वराज की सरकार बनती है और अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो उसकी भी हाय हाय की जाएगी। बात यहाँ मुद्दे की है, बात यहाँ न्याय की है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।